फरज, रोज़े की हालत में फरज सुराख वगैरह में अपनी शर्मगाह की सुराख में दवा वगैरह का डालना, इसका क्या हुक्म है? चुनांचे फरज शर्मगाह को कहा जाता है। फरजुम मिनल इंसान, कुबुल और दुबुर दोनों पर इतलाक होता है, यानी मर्द और औरत दोनों की शर्मगाह, पेशाब और पाखाने दोनों रास्ते को जो है फ़रज कहा जाता है आमतौर पर। मिसबाहुल लुग़ात सफ़ा नंबर 624, मीर मोहम्मद कुतुब खाना, कराची, पाकिस्तान। फतावा शामी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 398, अहसनुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 448, HM सईद, कराची, पाकिस्तान का छपा हुआ नुस्खा उसके अंदर। दूसरी सूरत, फिर फ़रज के दो हिस्से हैं। अब यहाँ पर फ़रज की तकसीम हो गई है और तफसील अलग अलग हो गई है। वो ये कि फ़रज के दो हिस्से, एक फ़र्ज दाखिल है, एक फ़र्ज खारिज है और एक फ़र्ज दाखिल शुमार किया है। तीसरी सूरत यह कि फ़र्ज खारिज यानी शर्मगाह के ऊपर पतंग नुमा लंबे सुराख को कहा जाता है। इसकी तफसील देखिए। औरत की जो ये शर्मगाह है, तो ये शर्मगाह जो औरत की लंबी चीरी की शक्ल में होता है, इसी चीरी की शक्ल को जो है पतंग नुमा लंबा सुराख कहा जाता है। तो इसको जो है फ़र्ज दाखिल के अंदर शुमार कराया, फ़र्ज खारिज के अंदर जो है शुमार कराया गया है कि ये फ़र्ज खारिज है। ऊपर की जो औरत की शर्मगाह बनी हुई है, ये इस तरीके से तीर नुमा, उसको कहा जाता है। दूसरी सूरत है कि फ़र्ज दाखिल, इस पतंग नुमा लंबे सुराख के आखिर में नीचे से कुछ ऊपर एक गोल सुराख है, उसको फ़र्ज दाखिल कहा जाता है। ये जो औरत की शर्मगाह है, अब इस शर्मगाह को इस तरीके से चीरे, तो इस चीरने के बाद जो ऊपर का हिस्सा नहीं, नीचे के हिस्से में आएंगे तो एक गोल सा सुराख होता है जो पेशाब का रास्ता होता है। तो उस पेशाब के जो अंदर का रास्ता होता है उसी को फ़र्ज दाखिल से शुमार किया जाता है। गोल नुमा, ऊपर से तो ज़ाहिरी शक्ल सूरत उसकी जो है ऐसी नज़र आएगी जैसे वो लंबा है, लेकिन अंदर गोल नुमा रहता है वो सुराख। तो इस लंबे सुराख को के नीचे आखिर में आएंगे तो एक गोल सुराख है, उसको आमतौर पर फ़ुक़हा जो है फ़र्ज दाखिल के साथ ताबीर करते हैं। इससे मुतालिक अहकामात शर्मगाह के उन्वान के तहत जो होता है वो ये कि इस फ़र्ज दाखिल जो है, ये फ़र्ज खारिज जो है, इसके ऊपर अगर औरत ने दवा वगैरह लगाया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन चूँकि जो फ़र्ज दाखिल हो गया, अंदर का जो मैंने अभी बतलाया कि जो ऊपर के गोल नुमा रास्ते से लेकर के एक अंदर की तरफ, नीचे की तरफ जो एक रास्ता होता है, फिर अंदर से पेशाब वगैरह निकलता है, तो ये जो रास्ता है इस फ़र्ज दाखिल के अंदर अगर औरत ने दवा वगैरह या फाया वगैरह रख करके उसके अंदर रखा तो उससे चूँकि अंदर जो है वो दवा पहुंच जाती है, इसकी वजह से रोज़े का फ़साद का हुक्म नाफिज किया जाता है, जिसकी तफसील जो है दीगर वीडियोस के अंदर नकल की गई है। यहाँ पर जो फिर सिर्फ मुझको बतलाना था कि फ़रज कहते किसको है, तो ये औरत की शर्मगाह। अब थोड़ा सा मैं और इसको बेअदब लफ्ज़ कह लीजिए, जो थोड़ा सा अच्छा नहीं है, जिसको आम तौर पर बिहार के इलाके के अंदर कहता है बूर कहा जाता है, और बम्बई की ज़ुबान में उसको कहा जाता है चूत। तो इस जो एक होता है ऊपर का हिस्सा और एक होता है अंदर का हिस्सा, तो ऊपर का जो हिस्सा है जो मैंने ये बताया, इस हिस्से पर दवा लगाने से रोज़ा फासिद नहीं होगा। लेकिन अगर इस चीरी को चीरिए और फिर इस चीरी को चीरने के बाद अंदर की जो फ़र्ज दाखिल वाली चीरी है उसके अंदर अगर दवा रखती है तो फिर रोज़े का फ़साद हुक्म, रोज़े पर फ़साद का हुक्म नाफिज हो जाएगा। बहरहाल इसको अरबी में फ़रज के लफ्ज़ से ताबीर करते हैं। फ़रज का इतलाक़ जो है कुबुल और दुबुर, पाखाना और पेशाब, औरत के दोनों रास्ते पर इसका इतलाक़ होता है। ये तफसील जो है रोज़े के मसाइल के इंसाइक्लोपीडिया हुरूफ़ तहज्जी फ़ा, उन्वान है फ़रज, सफ़ा नंबर 156 पर इसको नकल किया गया है।